हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर 5 राज्य स्वायत्तता के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं राज्य स्वायत्तता के बारे में कि जो राज्य स्वायत्तता का मतलब है वो है अधिकार और शक्तियां। ठीक है, यानी कि राज्य में जो लोग हैं उनके पास जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, उसको कहते हैं जो किसी राज्य को स्वतंत्र निर्णय लेने की अधिकार देता है। ठीक है, संविधान से जो मिला हुआ है उसको, क्योंकि वो ठीक है क्योंकि संविधान में दिया गया है इसीलिए। उसके अलावा यहाँ पढ़ते हैं भारतीय संघवाद में स्वायत्तता के बारे में। क्या मतलब होता है इसका? संघवाद, ठीक है, संघवाद से मतलब है ग्रुप्स। ठीक है, यानी कि जो जैसे कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो, तो इसमें क्या है, दिल्ली के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है, और भी पार्टियां तो है। ठीक है, उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, उसमें अपना ये बीजेपी भी हो सकती है, उसमें बीएसपी भी हो सकती है, और भी पार्टीज़ हैं छोटी मोटी, है ना, वो भी हो सकते हैं। पर जीता कौन है? जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है और सबसे ज़्यादा जो ग्रुप्स में जीता है वो व्यक्ति जीता हुआ माना जाता है किसी भी क्षेत्र में, है ना। जिसके कारण कुछ राज्य अधिक विकसित हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं, है ना, विकसित और अविकसित हो जाते हैं। क्योंकि कुछ राज्यों के पास संसाधन की कमी नहीं होती है, कुछ के पास बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, और कुछ के पास कमी नहीं होती है लेकिन फिर भी वो जो राज्य होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं जो कि ऐसी परेशानियों में रहते हैं हमेशा। उससे पहले एक और चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि जिसके कारण वह सरकार से आरक्षण की मांग करते हैं। ठीक है, यानी कि जब स्वायत्तता की बात चल हो रही है तो एक और चीज़ बता दूँ मैं, स्वायत्तता के अंदर जो नौकरियों में छूट, है ना, कर में छूट, विशेष अधिकार, है ना, पंचायत जो है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पंचायती राज के बारे में, जो है वो भी एक स्वायत्तता का एक उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई व्यक्ति जो वहाँ पर रहता है उसी को पता होगा कि उस वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो क्या है। ठीक है, तो वो भी इसीलिए माना गया था क्योंकि जो लोगों ने उसकी मांग की थी कि हमारा जो क्षेत्र है वो अविकसित है, वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, तो उसको भी होना चाहिए इतना मतलब मजबूत विकसित होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है लोगों ने पंचायती राज की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं भारतीय राज्यों में स्वायत्तता की मांग के बारे में। तो ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि भारतीय राज्यों में स्वायत्तता की मांग से मतलब है कि 1967 में चौथा आम चुनाव के पहले केंद्र और राज्यों के संबंध सामंजस्यपूर्ण थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व था, इसी के कारण दोनों के जो संबंध थे, यानी कि केंद्र और जो राज्य थे उसके जो संबंध थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ठीक है, आम चुनाव के बाद जब कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार गई तो स्वायत्तता की मांग उठने लगी। ठीक है, जैसे ही कांग्रेस हारी तो ये दल जो थे ना छोटे मोटे, इनको ऊपर आना था, जिसकी वजह से जो है स्वायत्तता की मांग करने लगे ये लोग, जिससे राज्यों में दल स्वायत्तता की मांग करने लगे, जिसके बाद कांग्रेस की इन छोटी पार्टियों को ऊपर आना था और उनके कामों में किसी भी प्रकार केंद्र का हस्तक्षेप ना हो। इनकी मांग इस तरीके से की गई थी कि हमें काम करना है और हमें ऊपर आने की परमिशन दिया जाए, जिससे कि हम अपने मन से जो हमें अच्छा लगता है हम काम कर सके। ठीक है, ये सब था इनके मन में। और इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि डीएम की जो राजमन्नार समिति है और ये अकाली दल। ठीक है, अकाली दल प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, ये 10 नंबर में आया था। इसके बारे में लिख रखा है मैंने, जैसे कि ये एक पंजाब की एक क्षेत्र पार्टी है, इसका आधार सिख समुदाय है और मास्टर दारा सिंह द्वारा इसका जो है इसको बनाया गया था। 1960 में दारा सिंह की इस दल ने खाली स्थान की मांग की थी। ठीक है, तो ये भी एक और है। पश्चिम बंगाल ज्ञापन प्रस्ताव, ये भी एक दल है। और तेलुगु देशम पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही तो है, नामा राष्ट्रीय परिषद और मिजो राष्ट्रीय मोर्चा, ये सारी जो है अपनी स्टेट, ये जो क्षेत्र समुदाय होते हैं ये, ठीक है, छोटे मोटे, उनके उदाहरण हैं ये सारे। उसके बाद राज्य स्वायत्तता की मांग, इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यह मांग कांग्रेस पार्टी का विरोध में की गई थी। ठीक है, राजनीतिक स्वायत्तता की मांग कांग्रेस के विरोध में थी। इन विरोधों ने स्वायत्तता की मांग को आकृति प्रदान की। और अगर सोचिए, ये जो स्वायत्तता की मांग है आज उठती बीजेपी के राज में, तो क्या ये जो मांगे हैं इनको सुना जाता, क्या इनको पूरा किया जाता?
बताना मुझे कमेंट में जो सुन रहा है। राजनीतिक दल, मजदूर वर्ग का राजनीति, सामाजिक तौर पर वंचित समूहों का स्वायत्ता मांग की बढ़ावा दिया गया। ये सारी चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हो, इतना टफ नहीं है पढ़ना। एक कोच की मैंने बताया था आपको कि जो राजनीतिक स्वायत्ता की मांग के अंदर कि एक यहाँ पे आप पढ़ोगे बीमारू नाम से, ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको बीमारू, इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसकी एक फुल फॉर्म है BI से बिहार, ठीक है, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये ऐसे राज्य हैं जो जो कि संसाधनों के तौर पे तो मजबूत हैं लेकिन फिर भी ये पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग मांग करते हैं कि हमें भी विकसित होना है, ठीक है। इसी को ही संसाधन अभिशाप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि संसाधन अभिशाप के बारे में बताइए, तो आप ये बता सकते हो बीमारों के बारे में। इसके अलावा आगे आता है हमारा बहुलवादी समाज स्वायत्ता का प्रश्न। बहुलवादी समाज यानी कि एक तरीके से समझ सकते हो कि भाषा के आधार पे जब कोई क्षेत्र मांग करता है अपनी भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे या कुछ मतलब एक विशेष श्रेणी के आधार पे अगर कोई दल या कोई कुछ लोग मांग करते हैं मतलब अपनी स्वायत्ता की, तो उसको हम बहुलवादी समाज या स्वायत्ता का प्रश्न हम कहते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा निर्जातीय स्वायत्ता, इसमें क्या है? निर्जाति मतलब जाति तरीके से, ठीक है, भाषा या फिर धर्म, जाति, इन सब के आधार पे जब कुछ लोग या बहुत सारे समुदाय एक साथ खड़े होके मांग करते हैं खालिस्तान की स्वायत्ता की, तो उसको हम निर्जातीय स्वायत्ता कहते हैं, ठीक है। भाषा इसके आगे आएगा, भाषा और स्वायत्ता। इसमें क्या है? भाषा के आधार पर स्वायत्ता की मांग करना, बेसिकली जैसे कि बंगाल में जो लोग हैं वो बंगाली बोलते हैं, ठीक है, और पंजाब में पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं, और बिहार में बिहारी बोलने वाले लोग रहते हैं, और गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बोली के आधार पे, भाषा के आधार पे राज्यों का जो है राज्यों की मांग की जाती है, उनके आधार पे उनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर। होप समझ में आया होगा आपको, थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच।